यस। तो अब यहाँ पे आता है, तो इंद्रभूति तो भगवान के शिष्य बन गए। अब इंद्रभूति की घटना सुनकर उनके जो एक 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 करके सारे पंडित भगवान के पास आने लगे। बोला अब हम भगवान को पराजित करेंगे, मेरे भाई पे तो कुछ कर दिया है ऐसे लगता है, तो हम पराजित करेंगे। ऐसे करके अग्निभूति, वायुभूति, है ना, पूरे 11 के 11 गंधर्व एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, ऐसे 11 गंधर्व भगवान के पास आते हैं और भगवान उनके सारे डाउट बिना बोले क्लियर करते हैं। तो वो सब भगवान के सामने नतमस्तक हो जाते हैं और भगवान का शिष्यत्व स्वीकार करते हैं, यानी भगवान के पास दीक्षित हो जाते हैं। अब उन सबके भी है ना शिष्य थे, तो यहाँ पे बताया जाता है पहले कि उन सबके क्या क्या डाउट्स थे। इंद्रभूति का डाउट था कि जीव है या नहीं, अग्निभूति कर्म है या नहीं, वायुभूति शरीर और जीव एक या भिन्न, व्यक्त पृथ्वी आदि भूत है या नहीं, सुधर्मा यहाँ जो जैसा है वहां वह परलोक में भी वैसा होता है या नहीं, मंडित बंद मोक्ष है या नहीं, मौर्य पुत्र देव है या नहीं, अकंपित नरक है या नहीं, अचल प्राता पुण्य ही मात्र भेद से सुख दुख का कारण बनता है या पाप उससे पृथक है। अब यह आपके है ना, आप लोगों में से कोई तत्व ज्ञान दे रहा हो तो यहाँ पे मान्यता आती है कि केवल पुण्य ही है जो सुख दुख का करता है, केवल पाप ही है जो सुख दुख का करता है। तो ऐसे कई मतांतरों का उल्लेख आता है कि भाई अपनी अपनी मान्यता रहती है ना। कुछ लोग मानते थे कि केवल पुण्य होता है जिससे सुख दुख होता है, कोई मानते थे केवल पाप होता है जिससे सुख दुख होता है, कोई मानते, और जैन दर्शन क्या मानता है, पुण्य से सुख और पाप से दुख होता है, यानी पुण्य और पाप दोनों का अस्तित्व मानते हैं। तो यहाँ पे अचल भ्राता के मन में क्या डाउट था, पुण्य ही मात्र भेद से सुख दुख का कारण बनता है या पाप उससे पृथक है, यानी पाप नाम की कोई वस्तु है या नहीं है, केवल पुण्य से ही सुख दुख होता है। तो मैतार्य आत्मा होने पर भी परलोक है या नहीं। अब कईयों को डाउट रहता है ना कि ये एक ही जीवन है, जैसे चारवाक एक ऐसा मत है, चारवाक मत है जिसमें ऐसे मानते हैं कि कर्जा करके भी घी पियो, क्या, कर्जा करके भी घी पियो, क्योंकि ये एक ही जन्म मिला है। अब भूतकाल की था या नहीं पता नहीं, आगे क्या होगा या पता नहीं, हमें मनुष्य जन्म मिला है तो भले कर्जा करो और घी पियो। तो वैसी मान्यताएं चलती थी, ठीक है। तो मैतर आत्मा होने पर भी परलोक है या नहीं, प्रभास मोक्ष है या नहीं। अब यहाँ पे इन सबके जो जो डाउट्स थे, जो भी शंकाएं थी, तो भगवान ने बिना बोले ही उन शंकाओं का समाधान कर दिया और वे सब भगवान के पास दीक्षित हो गए। अब यहाँ पे सबसे पहले प्रवचन में ही कितने शिष्य बन गए भगवान के एक साथ, 4400, क्योंकि 11 तो पंडित थे, फिर इंद्रभूति, अग्निभूति, वायुभूति, व्यक्त, इन सब के 500 शिष्य थे, फिर 350, फिर 300, ऐसे ऐसे कर करके सबके अलग अलग शिष्यों की संख्या थी। तो 4400 यानी 4400 शिष्य वो समय में। कौन सी देशना में, पहली या दूसरी, पहली नहीं, पहली देशना तो विफल हो गई, तो वहां से ऋजु बालिका से कहाँ आ गए, मध्य पावार, दूसरी देशना में, ठीक है। भगवान ने इंद्रभूति आदि 11 विद्वान शिष्यों को गंधर्व पद पर नियुक्त किया। अब उनको क्या बना दिया, गंधर्व, गण का भार संभाला, तो गंधर्व। अब भगवान का तीर्थ विस्तार पाने लग गया। अब 11 गंधर्व, 4400 शिष्य तो हो गए, अब बहुत सारे और भी लोग दीक्षित होने लग गए। स्त्रियों ने प्रव्रज्या ली, यानी दीक्षा ली। साध्वी संघ का नेतृत्व चंदनबाला को सौंपा। चंदनबाला से क्या किया था, पालना किया था ना, दान लिया था, 13 अभिग्रह फलित हुए थे। तब सबको पता चला कि ये राजकन्या है, तो
वो राजकन्या यानी चंदनबाला कहाँ दीक्षित हुई? भगवान के पास। तो लीडर बना दिया, चंदनबाला को लीडर बना दिया। आगे चलकर 14,000 साधु और 36,000 साध्वियां हुई। स्त्रियों को साध्वी होने का अधिकार देना भगवान महावीर का विशिष्ट मनोबल था। इस समय दूसरे धर्म के आचार्य ऐसा करने में हिचकिचाते थे। अब यहाँ पे ये बात क्यों बताई जाती है कि जो दूसरे संप्रदाय थे, अन्य संप्रदायों में स्त्रियों को दीक्षा का निषेध जैसा था। निषेध तो होगा या नहीं, लेकिन बहुत हिचकिचाते थे। अब आगे यहाँ पे बुद्धा का एक एग्जाम्पल आएगा। आचार्य विनोबा भावे लिखते हैं कि इस प्रसंग का बड़े मार्मिक ढंग से स्पर्श किया। उनके शब्दों में, महावीर के संप्रदाय में स्त्री पुरुषों का किसी प्रकार का कोई भेद नहीं किया गया। पुरुषों को जितना अधिकार दिया, वे सब अधिकार बहनों को भी दिया गया। यानी जितना अधिकार पुरुषों का है, उतना ही अधिकार स्त्रियों का, यानी साध्वियों को भी उतने ही 5 महाव्रत का पालन साधु भी करते हैं, साध्वियां भी करते हैं। बराबर है ना? तो जितना अधिकार पुरुषों को दिया, उतना ही अधिकार स्त्रियों को भी दिया। हर एंगल से, ज्ञान, दर्शन, चरित्र, तप में उत्कृष्ट साधना जितना पुरुष कर सकते, उतनी स्त्रियां भी कर सकती है। तो महावीर के संप्रदाय में स्त्री पुरुषों का किसी प्रकार का कोई भेद नहीं किया गया। पुरुषों को जितना अधिकार दिए गए, वे सब अधिकार बहनों को दिए गए। मैं इन मामूली अधिकारों की बात नहीं करता हूँ जो इन दिनों में चलते हैं और जिनकी चर्चा आजकल बहुत चलती है। पहले जमाने में क्या होता था, वो समय कैसा था, पर्दा प्रथा होती थी, या जैसे राजकन्या बिक गई तो इंसानों को भी, है ना, जैसे पशुओं को नहीं रखा जाता है खरीद कर, वैसे इंसानों को भी खरीदा जाता था वो समय में। भगवान महावीर के समय में क्या होता था, इंसानों को भी खरीदा जाता, और स्त्रियों को इतने अधिकार नहीं थे, इतने अधिकार नहीं थे। लेकिन भगवान ने जब दीक्षा दी तो समान अधिकार दिए। परंतु मैं तो आध्यात्मिक अधिकारों की बात कर रहा हूँ। पुरुषों को जितने आध्यात्मिक अधिकार मिले, उतने ही स्त्रियों को भी आध्यात्मिक अधिकार मिले। इन आध्यात्मिक अधिकारों में भगवान महावीर ने भेद बुद्धि नहीं रखी, यानी कोई भेदभाव नहीं किया, जिसके परिणाम स्वरूप उनके शिष्यों में जितने श्रमण थे, उनसे ज्यादा श्रमणियां थी। यानी 14,000 साधु और 36,000 साध्वियां। कितनी एक्स्ट्रा थी, है ना? लगभग 2.5 गुना से ज्यादा, है ना? तो वह प्रथा आज तक जैन धर्म में चली आई है। आज भी जैन सन्यासिनियां होती हैं। जैन धर्म में ये नियम है कि सन्यासी अकेले नहीं घूम सकते। 2 से कम नहीं, ऐसे सन्यासी और सन्यासिनियों के लिए नियम है। तदनुसार 2-2 बहनें हिंदुस्तान में घूमती हुई देखी जाती है, लेकिन अपने आगमों में नियम आता है कम से कम 3 साध्वियां होनी चाहिए। आपको याद हो तो आचार्य भिक्षु का प्रसंग है, जब 3 अजबू जी, मट्टू जी और कुशाला जी दीक्षा लेने आए, तब बोला था अगर आप में एक को किसी को हो जाए तो दोनों को क्या करना पड़ेगा, संतारा, क्योंकि 2 साध्वियां नहीं रह सकती। लेकिन ये वचन, ये कथन जो है वो आचार्य विनोबा भावे का है। तो वो अपने हिसाब से बताते हैं कि उन्होंने बहुत सारी जगह 2-2 सन्यासिनियों यानी साध्वियों को घूमते हुए देखा है। याद रखिएगा, 2 सतियां नहीं होती है, कम से कम 3 सतियां तो होनी ही चाहिए। बिहार, मारवाड़, गुजरात, कोल्हापुर, कर्नाटक और तमिलनाडु की तरफ इस तरह घूमती हुई देखने को मिलती है। बहुत बड़ी विशेषता माननी चाहिए। महावीर के पीछे 40 ही साल के बाद में गौतम बुद्ध हुए। पहले हमने पार्श्वनाथ के समय में पढ़ा था ना, तो अब यहाँ पे आता है कि गौतम बुद्ध कब हुए। भगवान महावीर के समकालिक माने जाते हैं, लेकिन भगवान महावीर से 40 वर्ष के बाद में हुए। जिन्होंने स्त्री को संन्यास देना उचित नहीं समझा, स्त्रियों को संन्यास देने में धर्म मर्यादा नहीं रहेगी, ऐसा अंदाजा उनको था। किसको था? बुद्ध को। गौतम बुद्ध को क्या था कि स्त्रियों को दीक्षा ले दी तो संघ लंबा नहीं चल पाएगा। लेकिन एक दिन उनका शिष्य आनंद, उनका एक शिष्य था आनंद, जो एक बहन को लेकर आया और बुद्ध भगवान के सामने उपस्थित किया, और बुद्ध भगवान ने कहा यह बहन आपके उपदेश के लिए सर्वदा
पात्र है। मैंने मैंने देख लिया है। मतलब कौन बोल रहा है? आनंद। कौन था? भगवान बुद्ध का, गौतम बुद्ध का शिष्य था। अब उनके कहने पर दीक्षा तो दे देते हैं। गौतम बुद्ध कहते हैं, अब यहाँ पे बोलते हैं, देखिए। तो बुद्ध भगवान ने उसे दीक्षा दी और बोले, हे आनंद, तेरे आग्रह और प्रेम के लिए यह काम कर रहा हूं। मतलब तेरे आग्रह और प्रेम, मतलब तुझ पर प्रेम है, स्नेह है, मतलब तू मेरा प्रिय शिष्य है, और तेरे आग्रह, तेरे कहने से मैं दीक्षा तो दे रहा हूं, लेकिन इससे अपने संप्रदाय के लिए मैंने बहुत बड़ा खतरा उठा लिया है। अब उनको क्या डाउट था कि स्त्रियों का संग में आने से कहीं संग में भंग न हो जाए। किसको डर था? गौतम बुद्ध को। क्या भगवान महावीर को ऐसा डर था? क्या भगवान ऋषभ को ऐसा डर था? नहीं, क्योंकि जैन धर्म में जितना अधिकार साधु को उतना ही साध्वियों को, और ये प्रथा कई भवों से चली, कई कहते हैं ना, असंख्य उत्सर्पिणी अवसर्पिणी निकल गए, लेकिन जैन धर्म में साधु और साध्वी, श्रावक और श्राविका, इसी से तीर्थ चतुष्टय की स्थापना होती है। ऐसा वाक्य बुद्ध भगवान ने कहा और वैसा ही परिणाम बाद में आया। मतलब जैसा उन्होंने सोचा वैसे परिणाम उनके बुद्ध शासन में आ गए। बुद्धों के इतिहास में बुद्ध को जिस खतरे का अंदेशा था वह पाया जाता है। यद्यपि बुद्ध धर्म का इतिहास पराक्रमशील है, उसमें दोष होते हुए भी वह देश के लिए अभिमान रखने लायक है। लेकिन जो डर बुद्ध को था वह भगवान महावीर को नहीं था। यह देखकर आश्चर्य होता है, महावीर निडर दिखाई पड़ते हैं। इसका मेरे मन पर बहुत असर हुआ। किसके मन पर असर हुआ? आचार्य महाप्रज्ञ जी के मन पर असर हुआ, क्योंकि ये पुस्तक कौन लिख रहे हैं? आचार्य महाप्रज्ञ जी। अब वो तोल रहे हैं दोनों की बातों को, कि जो डर बुद्ध के मन में था, गौतम बुद्ध के मन में था, भगवान महावीर के मन में कभी डर नहीं आया। एक बार भी शंका नहीं आई कि मैं स्त्रियों को दीक्षा, जिसमें भी कितनी स्त्रियां, 36,000 साध्वियां, है ना? तो एक बार भी मन में डर नहीं आया, भगवान निडर थे। तो ये देखकर उनको आश्चर्य हुआ और मेरे मन पर इसका बहुत असर हुआ। कौन कहते हैं? आचार्य महाप्रज्ञ जी। इसीलिए मुझे महावीर की तरफ विशेष आकर्षण है। आचार्य महाप्रज्ञ जी कहते हैं, इसीलिए मुझे भगवान महावीर की तरफ विशेष आकर्षण है। बुद्ध की महिमा भी बहुत है, सारी दुनिया में उनकी करुणा की भावना फैल रही है। बुद्धिज्म, बहुत सारी कंट्रीज में बुद्धिज्म चलता है, यानी बुद्ध धर्म चलता है। जैन धर्म तो एक मुट्ठी जितना नहीं है, जैनी कितने हैं? मुट्ठी भर होंगे, सब जगह चलता है। लेकिन बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार बहुत अधिक हुआ। आगे आएगा रास और विकास, कि जैन धर्म इतना फला फूला क्यों नहीं, इतनी जगह फैला क्यों नहीं, तो आगे आएगा। सारी दुनिया में उनकी करुणा की भावना फैली, इसीलिए उनमें उनके व्यक्ति में किसी प्रकार की न्यूनता नहीं होगी, मैं ऐसा नहीं मानता। कौन कहते हैं? आचार्य महाप्रज्ञ जी के बहुत महिमा फैली, लेकिन उनकी कोई न्यूनता नहीं होगी, ऐसा मैं नहीं मानता। महापुरुषों की भिन्न भिन्न वृत्तियां होती हैं, लेकिन कहना पड़ेगा कि गौतम बुद्ध को व्यवहारिक भूमिका छू सकी, यानी अब यहाँ पे व्यवहार के धरापतल पर उनको कई सारी बातों ने छुआ है। मतलब जैसे उन्होंने स्त्री को दीक्षा देने से पहले सोचा कि भाई तुम बोल रहे हो इसीलिए मैं दे रहा हूं, लेकिन वो सक्सेस नहीं हुआ क्योंकि उनके मन में डर था। लेकिन भगवान तो अध्यात्म की भूमिका, आत्मा की भूमिका तक पहुंच गए थे, इसीलिए उनको कोई भी डर नहीं था। महावीर को व्यवहार की भूमिका छू तक नहीं सकी। उन्होंने स्त्री पुरुषों में तत्व भेद नहीं रखा। वे इतने दृढ़ प्रतिज्ञ रहे कि मेरे मन में उनके लिए एक विशेष ही आदर है। आचार्य महाप्रज्ञ जी कहते हैं, इसलिए मेरे मन में क्या है? विशेष आदर। इसी में उनकी महावीरता है। रामकृष्ण परमहंस के संप्रदाय, अब यहाँ पे एक और संप्रदाय, रामकृष्ण परमहंस का नाम आप लोगों ने सुना होगा। उनके संप्रदाय में एक ही औरत ने दीक्षा ली, वो थी उनकी वाइफ। और उनके बाद में आचार्य महाप्रज्ञ जी कहते हैं कि जब ये पुस्तक लिख रहे थे, उन्हीं कुछ थोड़े साल पहले की बात होगी, उन्होंने सुना होगा कि अब रामकृष्ण परमहंस के संप्रदाय में कुछ कुछ साधवियां दीक्षित होने लगी है, शायद ऐसी चर्चा उन्होंने सुनी है।
तो रामकृष्ण परमहंस संप्रदाय में एक ही स्त्री ने दीक्षा ली, वो थी उनकी पत्नी, नाम मात्र की पत्नी थी, वैसे तो उनकी माता हो गई, संप्रदाय के सभी भाइयों के लिए वह मातृ स्थान था ही थी, परंतु उनके सिवाय किसी भी स्त्री को दीक्षा नहीं दी। भगवान महावीर के बाद 2500 साल हुए, भगवान महावीर के निर्वाण को कितने साल हो गए? 2500 वर्ष हो गए, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हो सकी कि बहनों को दीक्षा दे। मैंने सुना है 4 साल पहले रामकृष्ण परमहंस मठ में स्त्रियों को दीक्षा दी जाए, ऐसा तय किया गया है। क्या तय किया गया है? भगवान जब आचार्य महाप्रज्ञ जी जब ये पुस्तक लिख रहे थे तब की बात है कि जब मैंने सुना है कि अभी 4 साल पहले ऐसा तय हुआ कि स्त्रियों को दीक्षा दे, लेकिन अब तक और स्त्रियों को पुरुषों के आश्रम से अलग रखा जाए, ये अलग बात है, लेकिन अब तक स्त्रियों को दीक्षा मिली या नहीं? अब मिल रही है। दीक्षा ही नहीं मिलती थी, अब मिल रही है। इस बात से अंदाजा लगता है कि भगवान महावीर ने 2500 वर्ष पहले उसे करने में कितना बड़ा पराक्रम किया, मतलब कितना साहस था। भगवान ने एक बार नहीं सोचा कि क्या होगा, मेरे संघ का भंग होगा क्या स्त्रियों को दीक्षित करने से, नहीं, वो निडर थे, है ना, और समान अधिकार दिए स्त्री और पुरुषों को, साधु और साध्वियों को। भगवान ने गृहस्थों को धर्म का उपदेश दिया, उसे स्वीकार करने वाले पुरुष, स्त्री, उपासक, उपासिकाएं यानी श्रावक, श्राविकाएं कहलाए। भगवान के आनंद आदि 10 प्रमुख श्रावक थे। आपको पता है 10 श्रावकों के नाम? आनंद, कामदेव, चुलनी पिता, सूरादेव, सभी को कम से कम 11 गणधर, 16 महासतियां और 10 श्रावक, ये सब नाम तो याद रहने चाहिए। हमारे संघ गण का गौरव है, संघ मतलब जैन धर्म के गौरव है। तो भगवान के आनंद आदि 10 प्रमुख श्रावक थे, वे 12 व्रती थे। इनकी जीवनचर्या का वर्णन करने वाला एक ग्रंथ उपासक दशा है। कहते हैं आनंद श्रावक के पास कितनी 10,000 गायों की एक गौशाला थी। तो ऐसी 10 गौशालाएं थी, 4 या 10, इतना पैसा था। आज के समय में अगर अरबों खरबों की संपत्ति बोल दे तो भी शायद कम होगा, क्योंकि वो समय में तो सोने के सिक्के चलते थे ना, तो वो समय उनके पास सोने के सिक्के थे, तो करोड़ों की संपदा थी। और उसका क्या किया आनंद श्रावक ने? एक लिमिटेशन कर ली, मुझे इतना ही यूज करना है, और 12 व्रती श्रावक बना, 11 प्रतिमाधारी। प्रतिमाओं के बारे में सुना है? दर्शन से श्रमण भूत तक। पहली प्रतिमा का नाम है दर्शन प्रतिमा, और अंतिम प्रतिमा है श्रमण भूत प्रतिमा। श्रमण की तरह, साधु की तरह जीवन जीना, है ना। तो वो प्रतिमाधारी भी बने। और इसका वर्णन किसमें है, कौन से आगम में है? उपासक दशा। जयंती आदि श्राविकाएं। आप लोगों ने कभी श्रावक संबोध पढ़ा हो तो उसमें आता है कि जयंती ने भगवान महावीर से बहुत सारे प्रश्न पूछे, इतनी तत्वज्ञ श्राविका थी, उसका तत्व ज्ञान इतना प्रखर, इतना खरा था, भगवान से कई गहरे और गूढ़ प्रश्नों का समाधान प्राप्त किया, जिनके प्रौढ़ तत्व ज्ञान की सूचना भगवती सूत्र में मिलती है। जयंती के प्रश्नों की उत्तर किसमें मिलते हैं? भगवती में। धर्म आराधना के लिए भगवान का तीर्थ सचमुच तीर्थ बन गया, और भगवान ने तीर्थ चतुष्टय, साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका की स्थापना की, इसीलिए वे तीर्थंकर कहलाए। तीर्थंकर क्यों कहते हैं? क्योंकि वे तीर्थ की स्थापना करते हैं। मैंने क्या बताया, तीर्थंकर बनते ही उनके लिए, केवली बनते ही उनके लिए क्या नियम होता है? नियम होता है कि उनको प्रवचन करना ही करना है, देशना देनी ही देनी है। जब वो देशना देते हैं यानी प्रवचन करते हैं तो लोग उनसे प्रभावित होते हैं, तो कुछ साधु साध्वी बनते हैं और कुछ श्रावक श्राविका बनते हैं। इसके आधार पर क्या बन जाता है? संघ बन जाता है। आचार्य भिक्षु को क्या बोला था? लाडू खांडो है, मतलब खंडित है लाडू। क्यों खंडित है? क्योंकि श्रावक है, श्राविकाएं है, साधु है, लेकिन एक और कहाँ है? चौथा पैर कौन थी? साध्वियां। साध्वियां नहीं थी उनके, है ना। तो वो क्या बोले? लड्डू खंडा जरूर है लेकिन चौगुनी का है, मतलब असली घी का है, अच्छा वाला है, खरा है ना। फिर तो साध्वियां साध्वियां ही साध्वियां हैं। संघ व्यवस्था और संस्कृति उन्नयन, यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया? किसी के कोई प्रश्न,
कोई जिज्ञासा? आगे बढ़े? ओके। सभी तीर्थंकर की भाषा में धर्म का मौलिक रूप एक रहा, चाहे कोई भी तीर्थंकर हो। उनका जो स्वरूप होता है, क्योंकि वो केवल ज्ञान के धारक होते हैं, केवल ज्ञान केवल दर्शन। तो ये लोक में जितनी भी वस्तुएं होती है, हे ये उपादेय सत असत जो भी होता है, सब केवल ज्ञानियों को, सब तीर्थंकर को वो चीजें पता होती है। हो सकता है देशना यानी प्रवचन करने का स्टाइल अलग हो किसी का, लेकिन वो जो भी उनकी जो भाषा है, धर्म का मौलिक रूप एक रहता है। यानी उनका जो धर्म का मौलिक मेन रूप होता है वो सबका एक ही होता है। मतलब अहिंसा सर्वोपरि होती है, मतलब हिंसा मत करो। तो सभी तीर्थंकर यही कहते हैं, हिंसा मत करो, हिंसा में धर्म कभी नहीं होगा। मतलब ये धर्म का जो मौलिक रूप होता है वो सब तीर्थंकरों का समान होता है। धर्म का साध्य यानी लक्ष्य, धर्म का लक्ष्य क्या है? साध्य यानी लक्ष्य, धर्म का लक्ष्य है मुक्ति। उसका साधन द्विरूप नहीं हो सकता। अब यहाँ पे किसकी अपेक्षा से बताया है? यहाँ जो आई है लाइन की सभी तीर्थंकरों की भाषा में धर्म का मौलिक रूप एक है, इस अपेक्षा से यहाँ वापस लिखा है कि उसका साधन जो है वो द्विरूप नहीं हो सकता, यानी दो रूप वाला नहीं हो सकता है। साधन सब एक ही बताएंगे। पहले जो तीर्थंकर हुए वो भी मोक्ष के लिए वही मार्ग बताएंगे, और जो अंतिम तीर्थंकर होंगे वो भी मोक्ष के लिए वही मार्ग बताएंगे। उसमें मात्रा भेद हो सकता है, यानी बताने का तरीका अलग हो सकता है। कोई कुछ कभी कुछ कह सकते हैं, लेकिन जो सत्य है वो सत्य है, जो असत्य है वो असत्य ही कहते हैं। किंतु स्वरूप भेद नहीं हो सकता, यानी हिंसा में धर्म नहीं होता, मतलब नहीं होता, स्वरूप भेद नहीं होता। धर्म की साधना अकेले में हो सकती है, पर उसका विकास अकेले में नहीं होता। अब यहाँ विकास से क्या तात्पर्य है? विकास से यानी जो अंगों का अध्ययन, अंग उपांगों का अध्ययन, अध्यापन आदि होता है, और अन्य तरह से दृष्टि से जो विकास होता है आदि। अब बहुत सारी अपेक्षाएं यहाँ पे विकास के रूप में बताई जाती है कि धर्म की साधना जो होती है अकेला कर सकता है, एकल बिहारी बहुत सारे साधु हो सकते हैं, लेकिन जो गण में रहते हैं उन्हें बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है। यानी जो उनका विकास है वो अकेले में नहीं होता, अकेले में उसका प्रयोजन भी नहीं होता है, समुदाय में होता है। समुदाय मान्यता के बल पर चलता है, यानी समुदाय यानी जो ग्रुप होता है वो किसके आधार पर चलता है? ग्रुप हमेशा रूल्स पे चलते हैं, कुछ मान्यताएं होती, कुछ रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं, राइट? तो मान्यताओं के बल पर चलते बनते हैं। असमानताओं के उपरांत भी कोई एक समानता आती है और लोग एक भावना में जुट हो जाते हैं। अब 5 तरह के व्यक्ति होंगे, 5 साधु का सिंगाड़ा है, क्या सबकी सोच एक जैसी है? नहीं है। क्या सब एक जैसे हैं? दिखने में, बोलने में, चलने में, या भावनाओं में, या व्यवहार में, सब एक अलग अलग होंगे। कई असमानताएं होने पर भी कुछ एक समानता होने पर वो क्या है? साधु है, संयमी है ना, 5 महाव्रतों की आराधना कर रहे हैं। तो एक समानता होने पर भी एक भावना में जुड़ जाते हैं। जैन मनीषियों का चिंतन साधना के पक्ष में जितना वैयक्तिक था, उतना ही साधना संस्थान के पक्ष में सामुदायिक था। यानी साधना, जो जैन मनीषी थे, मनीषी मतलब जो बहुत एक्सपर्ट या होशियार जो होते हैं, विद्वान होते हैं, मनीषी, तो उनकी चिंतन साधना के पक्ष में जितना व्यक्तिक था, उतना ही साधना संस्थान के पक्ष में सामुदायिक था। मतलब जितना वो सोचते थे कि एक व्यक्ति अपना, जैसे यहाँ पे बताया है कि साधना अकेले में हो सकती है, लेकिन विकास जो होता है वो समूह में होता है। तो उनका यही चिंतन था कि जो साधना का पक्ष जितना एक व्यक्ति का पर्सनल होता है, उतना समुदाय साधना का संस्थान जो होता है वो सामुदायिक होता है। मतलब समुदाय में उसकी डेवलपमेंट और ज्यादा होती है। दोनों बातें हैं, अकेले में और साधना संस्थान, दोनों चिंतन में वो जुड़े हुए थे। जैन तीर्थंकर ने धर्म को एक और व्यक्ति कहा, क्योंकि हम अपना ज्ञान दर्शन चारित्र जो भी इनको उत्कृष्ट करेगा, अपने अपने हिसाब से करेगा। किसी साधु की जीवनचर्या में साधुपन कितना पाला जा रहा है,
या वो कितना उत्कृष्ट कर्म निर्जरा कर रहा है। क्या एक साधु की कर्म निर्जरा दूसरे साधु की कर्म निर्जरा बराबर होगी? नहीं, तरतमता का भेद हो सकता है, कम ज्यादा हो सकता है। एक साधु चारित्र का उत्कृष्ट रूप से पालन कर रहा है और दूसरा साधु कम कर रहा है, हो सकता है, तरतमता हो सकती है। और जो भी धर्म करते हैं, साधुपन पालते हैं या जो भी करते हैं, तो तरतमता का भेद हो सकता है, यानी कम ज्यादा हो सकता है। एक व्यक्ति कहा दूसरी ओर तीर्थ का प्रवर्तन किया, समन समणी श्रावक श्राविकाओं के लिए संघ की स्थापना की। तो यहाँ पे जो है भगवान ने कहा है कि धर्म जो कर्म हम जो ज्ञान दर्शन चारित्र की आराधना आदि करते हैं तो अकेले भी कर सकते हैं, लेकिन दूसरी ओर उन्होंने संघ की स्थापना भी की। श्रमण श्रमणी साधु साध्वी, श्रमण श्रमणी श्रावक श्राविकाओं के लिए संघ की स्थापना की। संघ की स्थापना किसके लिए की? अब यहाँ पे जो आता है आगे, कई बार अपन आगमों में पढ़ते हैं, जैसे जिन कल्पी मुनि होते हैं, एकल बिहारी होते हैं, अकेले साधना करते हैं। कैसे करते हैं? वो पहले अपने आप को तोलते हैं कि क्या मैं इस योग्य हूं, क्या मैं कर सकता हूं। तो ऐसे व्यक्तिक साधना यानी अकेले जो साधना करने का रहता है, तो कई ऐसी साधनाएं होती है जिनमें व्यक्ति अकेला साधना करता है, लेकिन पहले वो स्वयं को तोलते हैं। और जो अकेले साधना नहीं कर पाते, अकेले नहीं रह पाते, वो किसमें रह जाते हैं? संघ में रहते हैं। धर्म व्यक्तिक तत्व है, किंतु धर्म की आराधना करने वाला समुदाय बनाता है, इसीलिए व्यवहार में भी सामुदायिक बन जाता है। भगवान ने श्रमण संघ की बहुत सुदृढ़ व्यवस्था की। अनुशासन की दृष्टि से भगवान का संघ सर्वोपरि था। अनुशासन की दृष्टि से भगवान का संघ क्या था? सर्वोपरि, यानी सबसे बेस्ट, सबसे आगे था। 5 महाव्रत और अनुव्रत, ये मूल गुण है। 5 महाव्रत साधु के लिए, और ये जो अनुव्रत है वो किसके लिए? श्रावक के लिए। इनके अतिरिक्त उत्तर गुणों की व्यवस्था की। उत्तर गुण कौन से हैं साधु के लिए? 5 समिति, 3 गुप्ती, राइट। और श्रावक के लिए जो शिक्षा व्रत है, 7 शिक्षा व्रत, जिनमें 3 गुण व्रत कहलाते हैं और 4 शिक्षा व्रत कहलाते हैं, वो उत्तर गुण कहलाते हैं। ठीक है। व्यवस्था की विनय, अनुशासन और आत्म विजय पर अधिक बल दिया। व्यवस्था की दृष्टि से श्रमण संघ को 11 या 9 भागों में विभक्त कर दिया। अब 11 गणदल थे, तो उन्होंने गण को, इतना बड़ा गण, इतने सारे साधु साध्वी है, तो क्या किया जाए? तो उन्होंने अलग अलग डिवाइड कर दिया। डिवाइड करके कैसे? डिवाइड मतलब ऐसे गण में विभक्त कर दिया, ये आपका डिपार्टमेंट, ये आपका डिपार्टमेंट, ऐसे। तो यहाँ पे जो 11 गणदल थे, तो 9 गणों में विभक्त कर दिया। तो उनमें जो पहले 7 गणदल थे, इंद्रभूति, अग्निभूति, वायुभूति, व्यक्त, सुधर्मा, मंडित, मौर्य पुत्र, है ना, और अकंपित, इनको तो अपना अपना एक एक अलग दे दिया कि एक गण को ये एक गणदल संभालेंगे। फिर 7वें 8वें 9वें गण को एक गणदल संभालेंगे। और लास्ट में जो 10 और 11वां गणदल, 10 और 11वां गण था, उनको किसको दे दिया? हाँ, पहले 7 गणदल 7 गणों के, और 8वें 9वें 10वें 11वें और क्रमशः 8वें 9वें गण के प्रमुख हुए। यानी दो दो गणदलों को एक गण दिया, मिच्छामि दुक्कडम, दो दो गणदलों को एक एक गण दिया। ऐसे 7 में 9 में विभक्त कर दिया। 11 गणदल थे और 9 गण थे। अब यहाँ पे गणों की सारणा, सारणा यानी विस्तार, और वारणा यानी देखरेख। गणों की सारणा वारणा कहते हैं ना, इसका विस्तार कैसे किया जाए, इसकी देखरेख कैसे की जाए, उसकी शिक्षा दीक्षा आदि के लिए 7 पद निश्चित किए गए। अब यहाँ उन गण को भी वापस संभालना है। इतना बड़ा गण है तो अकेला आदमी तो संभाल नहीं पाएगा, अकेला साधु तो नहीं संभाल पाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे 7 पद निश्चित किए और उनका अपना अपना दायित्व था। सबसे पहले उनमें जो गणदल होते थे, उनके फिर नीचे आचार्य का चुनाव हुआ, मतलब आचार्य बनाया। तो वो आचार्य क्या करते थे? सूत्र के अर्थ की वाचना देना और गण का संचालन करना, यानी विस्तार से बताना। सूत्र यानी संक्षिप्त रूप में बताना। ठीक है। और जैसे अपने संस्कृत के पाठ नहीं होते,
अब इतना सा एक वाक्य होता है ना, अगर हिंदी में भाष्य लिखो तो बहुत लंबा हो जाता है, उसका अर्थ बताने जाओ तो। भगवान कभी भी है ना प्रवचन अर्थ में करते थे, यानी अर्थ, उनका जो प्रवचन होता था बहुत विस्तार रूप में होता था। और गंधर्व जो होते थे अपने दिमाग में सूत्र रूप में, एक वन वर्ड नहीं बोलते अपन, जैसे इंग्लिश में एक वन वर्ड नहीं आता है कि वन वर्ड, एक वर्ड बोलते हैं उसका पूरा डिटेल आ जाता है, तो भगवान डिटेल में बताते थे। और गंधर्व एक वर्ड के रूप में, जैसे एक सेंटेंस के रूप में फॉर्म करके अपने दिमाग में फिट कर देते, क्योंकि पहले जमाने में लिखने का था नहीं, सब मस्तिष्क था, याददाश्त थी, मेमोरी पावर रहता था, बस उसी में सब स्टोरेज रहता था। तो यहाँ पे जो गण बने अलग 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 अलग, कितने गण बन गए, 9 गण बन गए। अब 9 गणों में भी 7 पद दे दिया अलग अलग। पहले आचार्य सूत्र के अर्थ की वाचना देना, गण का संचालन करना। उपाध्याय सूत्र की वाचना देना, यानी सूत्र वाला, बस ऐसे सूत्र सिखाते थे। आचार्य क्या करते थे, पहले पूरा विस्तार से बताते थे और गण का संचालन करते थे, जैसे गुरुदेव अपने डिटेल में नहीं समझाते, प्रवचन देते हैं तब। और हम जब सीखते हैं तो थोड़े इतने इतने रूप में सीखते हैं ना, गुरु से कोई सीखे, मतलब वैसे वो पहले प्राकृत में होता था, थोकड़े नहीं, हाँ, पूरा सूत्र जो आगम होते थे। उपाध्याय सूत्र की वाचना देना, शिक्षा की वृद्धि करना। स्थविर जो थे, तीसरा पद था स्थविर, श्रमणों को संयम में स्थिर करना, सामान्य से डिग जाते हुए श्रमणों को पुनः स्थिर करना, उनकी कठिनाइयों को निवारण करना। मेघ कुमार की स्टोरी याद आती है, क्या सोचा रात भर कि मैं तो राजकुमार था और इतना आदर मान देते थे, मैं तो सुबह होते ही, पहली सुबह होते ही पहले तो मैं राजमहल जाऊंगा यहाँ से, है ना। तो ऐसे कई बार होता है कि साधु अपने साधुत्व से दिख जाते हैं, तो ये जो स्थविर होते हैं उनका क्या कार्य होता है, उन श्रमणों को पुनः संयम में स्थिर करना और उनकी कठिनाइयों का निवारण करना। प्रवर्तक आचार्य द्वारा निर्दिष्ट धर्म प्रवृत्ति तथा सेवा कार्य में श्रमणों को नियुक्त करना। अब इनका कार्य क्या था, आचार्य अगर कोई आज्ञा देते, भाई ये काम करना, ये काम करना, यहाँ ये, तो वो दूसरे साधुओं से वो कार्यों को करवाते थे, उनको नियुक्त करते थे। गणी श्रमणों के छोटे छोटे समूह का नेतृत्व करना, मतलब अपन बोलते हैं ना एक ग्रुप होता है, जैसे अग्रगणी बोलते हैं ना, ग्रुप हो गया, गणी मतलब उसका लीडर। श्रमणों के छोटे छोटे समूह का नेतृत्व करने वाला, ग्रुप लीडर बन गए। गणदर साध्वियों के विहार आदि की व्यवस्था करने वाले। यहाँ गणदर का मतलब वो नहीं है, ये जो 11 गणदर है वो नहीं है, यहाँ पे एक पद है, ठीक है। और गणावच्छेदक धर्म शासन की प्रभावना करना, गण के लिए विहार उपकरण की खोज करना तथा व्यवस्था के लिए कुछ साधुओं के साथ संघ से के आगे आगे चलना, गण की सारी व्यवस्था का चिंतन करना। अब ये क्या करते हैं, इनकी ड्यूटी थी कि आगे हम जहाँ पे भी रुकेंगे वो रहने लायक है या नहीं, अपने संघ में भी करते हैं ना, कुछ साधु पहले आगे जाते हैं, देखते हैं, करते हैं, निरीक्षण होता है, बहुत सारी बातें होती है। तो ये गण की सारना वारना का पूरा दृष्टांत आया। कितने पद दे दिए, 7 पद दे दिए, 7 पद दे दिए। इनकी योग्यता के लिए विशेष मापदंड स्थिर किए गए, मतलब इनकी योग्यता के हिसाब से अब कौन पढ़ा सकता है, जो श्रुत में अच्छा होता है, जिनको आगमों का ज्ञान हो, उपाध्याय बना दिया। जो मैनेजमेंट में परफेक्ट है ना, उनको गणावच्छेदक बना दिया। जो दूसरों से काम करवाने में है, जो साधु ऐसे बड़े हैं तो प्रवर्तक बना दिया, एक ग्रुप लीडर बना दिया किसी को, तो ऐसे कुछ साध्वियों के विहार की व्यवस्था करवाने वाले बना दिए। तो ऐसे 7 पद नियुक्त कर दिए और उनकी योग्यता के आधार पर, ठीक है। इनका निर्वाचन नहीं होता था, वे आचार्य द्वारा नियुक्त किए जाते, किंतु इनमें स्थविरों की सहमति होती थी। मतलब उनमें भी एक आचार्य होते थे ना, आचार्य के द्वारा नियुक्त होते थे, लेकिन इनकी भी एक स्थविरों की, स्थविर यानी 3 प्रकार के स्थविर बताए जाते हैं, जाति स्थविर, श्रुत स्थविर, पर्याय स्थविर। तो यहाँ पे जो स्थविर होते थे, हो सकता है इनमें जो जिनको दीक्षा लिए हुए, किसी को 20 साल से ऊपर, 60, जिनकी आयु 60 वर्ष की हो गई, या जिनको दीक्षा लिए हुए बहुत 20 साल हो गए हो, जिनको समवायांग और आदि का ज्ञान होता है, बहुत बड़े बड़े आगमों का ज्ञान होता है, यानी शुद्ध स्थविर, पर्याय स्थविर, जाति स्थविर, ऐसे अलग अलग आगमों में उल्लेख आता है। तो जो स्थविर थे
उनकी भी सहमति ली जाती थी। तो आज हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो इसमें से जो भी डाउट है आप पूछ सकते हैं। ज्योति जी, हैंड रेज किया है आपने, बोलिए। ये जो पहला पार्ट हो चुका, ये वाला भगवान ऋषभ से पार्श्वनाथ तक का, इनका क्वेश्चन आंसर आप भेजेंगे? हाँ, वो भेजा जाएगा ग्रुप में, सैटरडे कल भेजेंगे। ओके, कल क्योंकि क्लास मैं है? कल क्लास नहीं है, सैटरडे संडे नो क्लास। ओके, और मैं बुध को ज्वाइन नहीं करने सकी थी, तो इसका पहला बता सकते हैं आप मुझे संक्षिप्त में? पहले का मैंने रिकॉर्डिंग डाला हुआ है, आप सुन लीजिए। कोई वर्ड में जहाँ पे भी डाउट है आप वर्ड, ओके ठीक है। ओके ओके, इनका हार्ड वर्ड्स भेजेंगे क्या? यहाँ शब्दार्थ, बहुत सारे शब्दार्थ है, आपको जिनका मीनिंग नहीं आता है वो, क्योंकि इनके शब्द हम, अब मुझे ऐसे लगता है कि इनके शब्दों का मुझे मीनिंग आता है, मुझे नहीं पता आपको कौन कौन से शब्दों का मीनिंग। क्योंकि अगर आचार्य महावाक्य जी की पुस्तक पढ़ेंगे तो हर 2-3 लाइन में आपको एक शब्द ऐसा लगेगा जिनका मीनिंग नहीं आता है ना। अब जब बहुत टाइम तक पढ़ते जाते हैं तब ऐसा लगता है कि हाँ, इन सब के तो अर्थ मुझे पता है। जैसे मैं नॉर्मली आपको सारे शब्दों के अर्थ बताती जा रही हूँ, जैसे यहाँ पे प्रचन्न आया है, या बहुत सारे ऐसे वर्ड है जिनके मैंने आपको मीनिंग बताया है। जैसे गोदोही का आसन, मतलब आसन कौन सा आसन होता है। उत्कुट का आसन यानी उकड़ू आसन कौन सा होता है, मैंने आपको डिटेल बताई है ना। इसीलिए मैं आप लोगों को पूरा डिटेल बताती जा रही हूँ, ठीक है। आपको कोई टिपिकल वर्ड है जैसा उसका मीनिंग नहीं आ रहा है तो आप व्हाट्सएप कीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा, पूछ सकते हैं। ग्रुप में तो एडमिन लिख सकता है, बाकी नहीं आता है। अच्छा, आज मैं है ना, वो कोई और कोई मैसेज डाल दिए थे ना, तो शायद इसलिए किया होगा। आज मैं खोल दूंगी, ठीक है। ओके जी, ओके। आपका कोई प्रश्न? मैम, जो आपने लास्ट पार्ट अभी बोला स्टोरी के बारे में, आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है, क्लियर नहीं है। अभी आ रहा है क्लियर? हाँ, बोलिए। मैम, आपने जो लास्ट पार्ट अभी स्थविर के बारे में बोला, वो आप वापस बोल सकते हो? समझ में नहीं आया। स्थविर मतलब नॉर्मली साधु ही होते हैं, ठीक है। अब यहाँ अच्छा। पे स्थविर मतलब अलग अलग डिवाइड किया है, कौन से स्थविर, मतलब कौन से वाले, कौन सी कैटेगरी के साधु है, मतलब ऐसे अलग अलग बताया हुआ है। जाति स्थविर, पर्याय स्थविर, श्रुत स्थविर, यानी जिनको आत्मों का बहुत गहरा ज्ञान होता है उनको श्रुत स्थविर कह दिया। जिनको दीक्षा लिए जन्म से, मतलब वो जिनकी एज 60+ हो गई तो उनको है ना पर्याय स्थविर कह दिया। जिनकी दीक्षा को 20 साल से ज्यादा हो गए, 20 साल हो गए, उनको जाति स्थविर कह दिया। तो ऐसे मतलब अलग अलग आगमों में उल्लेख आता है इनका। आपको तत्व दीपिका में मिल जाएगा, है आपके पास तत्व किस दीपिका, एग्जाम दे रहे हो तो तत्व दीपिका में भी है। तत्व विद्या? तत्व दीपिका पुस्तक है जिन